पिछली प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टेप 4 डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल स्टिफनर करेंगे। ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट आर प्रोवाइडेड अलोंग द स्पॉन लेंथ टू इंक्रीज द वेब buckling strength, thereby increasing the web resistance to shear and movement combination। मीन्स स्टिफनर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये आई सेक्शन हमारे पास बीम है, तो यहाँ पर जो हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं या इनको जब हम रजिस्ट करने के लिए हम इस टाइप में कोई देते हैं कि जिससे ये बकलिंग ना होने पाए, इसमें कोई चेंजेस ना होने पाए, तो ये हमारा कहलाता है स्टिफनर। तो इसकी डिज़ाइन हम करेंगे फर्दर। सो ये हमारा प्लेट गर्डर है। जब इसमें हम ये सारे फास्टनर्स प्रोवाइड कर देंगे तो इस टाइप का हम यहाँ पर एक स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। फर्दर सेकेंड साइड भी, तो ये हमारा कहलाता है वर्टिकल स्टिफनर। और सेम यहाँ पर हम एक प्रोवाइड करते हैं इस टाइप में, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। तो ये दो टाइप के स्टिफनर होते हैं, इनको हम डिज़ाइन करेंगे और फिगर के थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर ये एक प्लेट गर्डर ब्रिज है, इस पर जब ऊपर से डब्लू लोड आता है तो यहाँ पर कुछ बियरिंग्स है। ये हमारा फ्लेंज होता है और ये हमारा वेब एरिया होता है। तो इसमें ये जो वर्टिकल साइड में प्रोवाइड किया जाता है इसे हम वर्टिकल स्टिफनर करते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड किया जाता है फ्लेंज के साथ उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। तो ये जो फ्लेंज के पैरेलल होता है वो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होता है, और जो वेब के पैरेलल होता है उसे हम वर्टिकल स्टिफनर कहते हैं। तो इस टाइप के स्टिफनर्स की ज़रूरत हमें काफ़ी पड़ती है, क्योंकि जब भी लोड या जर्क के साथ जब लोड आता है तो बकलिंग होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है। तो इसकी डिज़ाइनिंग हम देखते हैं न्यूमेरिकली। सो क्लियर डेप्थ ऑफ वेब जो D1 है हमारा, तो D1 हो जाएगा 2000 माइनस 2 इंटू 150। 150 के क्योंकि हैं हमारे, और D हमारा 2000 है, तो ये हो जाएगा 1700। देन D1 अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, तो 1700 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 144, विच इज ग्रेटर देन 85 जो हमने अभी लिया हुआ था। सो एंड लेस देन 200। सो हमें ये पता चल गया यहाँ सर कि वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइडेड व्हेन, जब 200 से कम होगा तो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना होगा, अगर यहाँ पर हमारा फेल हो जाता है इस टाइप में, और अगर 85 से कम होगा तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। सो नेक्स्ट, टाउ VA इक्वल टू F अपॉन TW इंटू H। इसको जो हमने सॉल्व किया 38.5 मेगा पास्कल, हमारा कौन सा, उसी टेबल से आई थी जो हमारी 6.6 टेबल है IS 800 1984 में, तो आप उसमें ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1.5 D1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो 1.5 इंटू 1700 ये आ जाएगा 2550 mm। तो ये जो हमारी आएगी मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग
फॉर वर्टिकल स्टिफनर आ गई। नाउ मैक्सिमम आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम स्पेसिंग एट वर्टिकल स्टिफनर। मीन्स कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखना है और मिनिमम कितना रखना है। तो इसका फार्मूला होता है 0.33d1। 0.33d1 की वैल्यू हमारे पास है 1700। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 561 mm। तो मीन्स 561 से कम हमें नहीं रखना और 2550 से ज़्यादा नहीं रखना है। सो इसके थ्रू हम प्रोवाइड कर देंगे स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर, जो हम कर देंगे 2000 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैक्सिमम वैल्यूज कुछ हमारी आई थी 2550 और मिनिमम वैल्यू 516, तो बीच की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है। हम मैक्सिमम की तरफ ज़्यादा ही लगते हैं और सेंटर टू सेंटर वैल्यू है, इसलिए 2000 हमने अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड कर दी, जिससे हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी सहायता मिले। नाउ नेक्स्ट, ये एक आई सेक्शन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए होगा, तो आई रिक्वायर्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 d1 क्यूब tw क्यूब c मैक्स स्क्वायर। तो 1.5 इंटू d1 की वैल्यू हमारे पास 1700 क्यूब, tw की वैल्यू है 12 क्यूब अपॉन c की वैल्यू है हमारे पास 2550 का स्क्वायर। 2550 अभी हमारे पास आई थी, जो मैक्सिमम आई थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई रिक्वायर्ड जो हमारे पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड आएगा वो आएगा 195.8 इंटू 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4। ये 195 है। तो 195 हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड आ गया। सो फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। सो मान लीजिए ये हमारा फिगर है, तो इसमें ये जो है, जो पतला वाला है, इसको हम लोग कहेंगे बियरिंग स्टिफनर, ठीक है। और जो हमने 2000 ली थी वैल्यू, वो होगी ये जो सेंटर है, टू सेंटर, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 2000 mm। ये जो मैंने प्लस साइन बनाए हैं ये सारे फास्टनिंग्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा होगा टेकिंग रफली आई रिक्वायर्ड, जो होगा हमारा ये 30% मोर देन रिक्वायर्ड हम रख लेंगे, मान लेते हैं। तो 30% है तो 1.3 इंटू 195.8 इंटू 10 टू द पावर 4, जो हमारे रिक्वायर्ड की वैल्यू आई थी। सो 254.5 इंटू 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ट्राई 2 ISA 75 इंटू 75 इंटू 8 mm, ये वैल्यू हमारी, ये जो वैल्यू आई है इसके थ्रू हम लेंगे। तो IXX ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 59 इंटू 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4 इस सेक्शन के लिए। और A की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी 1138 mm स्क्वायर एरिया। और CXX इक्वल टू CYY वो आ जाएगा हमारे पास 21.4 mm। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी अगर हम रफली आई रिक्वायर्ड 30% लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे
वो हमारा होगा आई एक्स एक्स ऑफ स्टिफनर अबाउट सेंटर ऑफ वेब। तो इसके लिए हम जो लेंगे आई एक्स एक्स के लिए, सो 2 इंटू 59 इंटू 10⁴, जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 11386 प्लस 21.4 स्क्वायर, ये हमने पहले सॉल्व किया। मीन्स हमारा ये हुआ कि जो हमारा ये जो इस टाइप का जो सेक्शन है उसमें ये जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेब, वो हमारे पास 12 है। जो ये जो सेंटर पॉइंट है इससे ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियस सी बात है हाफ, तो 6 होगी हमारी। बट जो स्टिफनर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उसके सेंटर से इसके आउटर एज की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होती है 6xx सॉरी, वो होती है 21.4 mm। ये हमने यहाँ पर cxx और cyy मीन्स इधर साइड भी वही प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके बीच की डिस्टेंस, इसीलिए दोनों हमने इक्वल रखे थे। तो 21.4 ये आपको cxx समझ में आ गया होगा। सो यहाँ से जब हम ixx कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 289 इंटू 10⁴ mm⁴, जो हमारा आई रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे हम आगे कि शियर फोर्स बिटवीन वेब एंड वर्टिकल स्टिफनर। तो F की वैल्यू जो हमारी होगी, ये फॉर्मूला होता है 125 थिकनेस ऑफ वेब स्क्वायर अपॉन H1। तो F की वैल्यू जो आएगी 125, ये है 12 का स्क्वायर अपॉन H1 है हमारा 75 जो हमने लिया था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240 न्यूटन पर mm। तो ये हमारी आ जाएगी शियर फोर्स बिटवीन वेब एंड वर्टिकल स्टिफनर। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे पिच ऑफ रेविट रिक्वायर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास रेविट वैल्यू अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर रेविट वैल्यू चाहिए होगी। तो रेविट वैल्यू जो हमारी होती है उसको हम करेंगे एज्यूमिंग नॉमिनल डाया ऑफ द रेविट जो है वो है 20 mm। ये हमारा होगा पावर ड्रिवन सॉफ्ट रेविट, मीन्स जब हम मशीन के थ्रू ड्रिवन करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट हम करेंगे shearing strength in double shear। तो shearing strength in double shear means 2 into pi/4 d square into tau VF। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू लाने के लिए, d की वैल्यू के लिए हमारे पास आएगा 5 प्लस 1.5। तो 5 की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस 1.5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21.5 mm। तो d की वैल्यू यहां से हम उस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आ जाएगा 2 pi/4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 72650 न्यूटन।
तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन सेकेंड हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेंथ इन बियरिंग। स्ट्रेंथ इन बियरिंग सॉल्व करने के लिए हमारे पास रहेगा D इंटू टी इंटू रो पी एफ। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास है, D की वैल्यू है 21.5, T की वैल्यू है 8 और की वैल्यू है 300। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 51,600 न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारे पास स्ट्रेंथ इन बियरिंग की आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ इन बियरिंग की जो वैल्यू आई है 51,600, वो वैल्यू जो हमारी है 51,600 जो वैल्यू है ये छोटी है 72650 से। दो वैल्यू हमारे पास आई थी, तो ये जो लेस वैल्यू है इसको हम लेके चलेंगे। तो रेविट वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी 51,600। तो ये वैल्यू हमारी आ गई रेविट वैल्यू। तो पिच की बात हम कर देंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास था पिच P इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला लगाया था रेविट वैल्यू अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए हम लगा देंगे 51600 अपॉन 240। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू ली गई है, लेसर वैल्यू लेस वैल्यू, इसलिए हमारी P मिनिमम आएगी। तो वो आ जाएगा 215 mm। ठीक है। अब मैक्सिमम जब हम कैलकुलेट करेंगे सो P मैक्स विल बी इक्वल टू 32T। तो 32 इंटू 8T की वैल्यू है तो 256 mm, ये हमारे आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सो इससे हमें पता चलता है प्रोवाइड 20 mm डाया रेविट एट द रेट 200 mm पिच। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो हमें डिजाइन करना होगा वो है डिजाइन ऑफ बियरिंग स्टिफनर। तो यहां पर जो हमारा ये स्टिफनर है, ये प्लेट है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि मिडिल में जो स्टिफनर है वो तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा, बट जो हमारा कॉर्नर पे है एंड पे वो कुछ इस टाइप में होगा। मतलब दो साथ में होंगे। तो इसको जो हम एंड स्टिफनर हम कहते हैं, इसको ये जो लास्ट में लगा हुआ है ये होता है हमारा एंड स्टिफनर। ठीक है, या एंड बियरिंग स्टिफनर, और ये होता है हमारा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, तो ये जो एंड स्टिफनर होता है इसके लिए जो हमारी कंडीशन होती है फिलर्स की, तो उसकी फिलर्स की कंडीशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मैं एक सेकंड दूसरे पेज पर बना देता हूं। सो वहां पर इस टाइप के कुछ स्टिफनर होंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास TW थिकनेस ऑफ वेब, ये तो हमारे पास 12 है। देन यहां से यहां तक की वैल्यू जो होगी ये हमारी होगी स्मॉल b। ये जो छोटी सी वैल्यू है ये हमारे पास है T की वैल्यू, और ये जो है ये जो इस टाइप में क्रॉस हमने किया हुआ है इसको हम कहते हैं फिलर प्लेट। ठीक है, तो ये फिलर प्लेट मेरा समझाने का मेन आपका उद्देश्य था। तो ये फिलर प्लेट होती है यहां पर। सो जो हमारा मैक्सिमम एंड रिएक्शन आएगा किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, वो हमारा हो जाएगा 924.37 किलो न्यूटन। देन
बियरिंग एरिया रिक्वायर्ड, बियरिंग एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम शियर फोर्स अपॉन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, मीन्स F अपॉन रो P। तो रो P की वैल्यू जो हमें दी हुई है ये 0.75 Fy दी हुई है। कहाँ पर? IS कोड के पेज नंबर 68 में, ठीक है, IS 800 1984 के। तो यहां से जो वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। सो रो P 0.75 Fy की वैल्यू होगी 0.75 इंटू 250, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 187.5 मेगा पास्कल। तो एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी 924.37 इंटू 10⁻³ अपॉन 187.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4930 mm²। ये हमारे आ जाएंगे ये एरिया। तो एरिया ये रिक्वायर्ड आ गई। सो एरिया प्रोवाइडेड बाय 4 आउटस्टैंडिंग लेग्स, क्योंकि चारों तरफ से हमें प्रोवाइड करना होगा ना, इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 4930 mm²। मीन्स इससे कम नहीं होनी चाहिए जो एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया प्रोवाइडेड बाय 1 आउटस्टैंडिंग लेग के लिए हम कैलकुलेट करेंगे जो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 4930। तो 4 लेग होते हैं, एक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 1232 mm²। तो ये हमारा एक लेग के लिए आ जाएगा। सो नेक्स्ट, एज्यूमिंग ए थिकनेस ऑफ T 10 mm, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जो फॉर्मूला होता है B माइनस T/2 इंटू T इक्वल टू 1232। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू रख देंगे T की, तो B माइनस 10/2 इंटू 10 इक्वल टू 1232। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 1। तो B की वैल्यू आएगी 123.2 प्लस 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरी V की वैल्यू आ जाएगी 128 mm अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इसको मान लेते हैं 130 mm। तो ये हमारे पास आ गई B की वैल्यू। सो B की वैल्यू आने पर हम करेंगे ट्राई 4 एंगल्स ISA 130 इंटू 130 इंटू 10 mm, जो हमने अभी एज्यूम किया 10 mm। सो एरिया जो हमारा आएगा इससे वो आएगा 2506 mm²। सो IXX जो पहले हम कर रहे थे इक्वल टू IYY इक्वल टू 402.7 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। और CXX इक्वल टू CYY की वैल्यू आएगी 35.8 mm। तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सो जो वैल्यूज आई हैं वो हमारी, तो यहां पर जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा प्लेट है। तो ये जो सेंटर वैल्यू है यहाँ पर, ये तो हमारे पास है 12 mm, ये हमें पता है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है
यहाँ से आउटर एज की जो दूरी होगी, डिस्टेंस यहाँ तक की, वो होगी 130 mm, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से। देन पूरी डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी 260, ठीक है, 260। और जो ये प्लेट है इसकी एज्यूमिंग थिकनेस ऑफ फिलर प्लेट हम मान लेते हैं 15 mm, ठीक है। तो ये 15 mm हमने प्रोवाइड कर दी। तो ये कुछ इस टाइप में हमारा एक फिगर रफली हम समझ सकते हैं। सो इस फिगर में जो हमने देखा था वो था हमारा इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर, जो हमने फिगर में देखा था। तो हम क्या करेंगे, जो हम इफेक्टिव एरिया निकालेंगे उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें नेग्लेक्टिंग एरिया ऑफ फिलर प्लेट, ठीक है। जो फिलर प्लेट हमने 15 mm की ली थी उसका एरिया हमें नेग्लेक्ट कर देना है। सो टोटल एरिया A will be equal to एरिया ऑफ 4 एंगल्स। आपने देखा था 4 एंगल लगे, 2 ऊपर 2 नीचे, प्लस उसमें क्या जुड़ेगा, एरिया ऑफ वेब। ऑब्वियस सी बात है, 4 एंगल ऊपर 4 एंगल नीचे और वेब का एरिया, प्लस एरिया ऑफ फिलर प्लेट जिसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ 4 एंगल्स एंड एरिया ऑफ वेब हम करेंगे। तो A इक्वल टू 4 इंटू 2506 एरिया ऑफ 4 एंगल इंटू 260 इंटू 12, तो हमारे पास आ जाएगा 13144 mm स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमें देखना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ वेब। तो I इक्वल टू I ऑफ 4 एंगल प्लस I ऑफ वेब, क्योंकि यही 2 चीजें बची हैं, और I ऑफ प्लेट जो हमारा था फिलर प्लेट उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो जो हमारे पास I आएगा, तो यहाँ पर 4 प्लेट के लिए 4 इंटू 402.7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2506 प्लस 35.8 प्लस 15 प्लस 6 का स्क्वायर। ये पूरा हो जाएगा I ऑफ 1 एंगल, ये जो आया था हमारा। तो 4 एंगल के लिए हम 4 कमन प्लस 260 इंटू 12 क्यूब बाई 12 प्लस फिलर का हमारा नेग्लेक्ट कर दिया 0, तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48.48 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जायरेशन के लिए फॉर्मूला होता है R मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट I बाई A। तो I की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 48.48 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 13144। ये A की वैल्यू हमारे पास आई है, तो R मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.7 mm। ये हमारे पास आ जाएगी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये जो सेक्शन है इसमें हमारे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2000 हो जाएगी। एंगल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा L। 2000 में से हम घटाएंगे -2 इंटू 15।
तो 15 mm का है हमारा प्लेट, फिलर प्लेट, तो आ जाएगा 1917 mm। और ये जो हमारा लगा हुआ है ये लगा है ISA 150 इंटू 150 इंटू 15 का। आपको समझ में आएगा कि 15 कहाँ से आ रही। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो इफेक्टिव लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। सो इफेक्टिव लेंथ L will be equal to 0.7 कैपिटल L, तो 0.7 इंटू 19070, क्योंकि L इफेक्टिव यही है, तो आ जाएगी वैल्यू 1379 mm। ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। L अपॉन R मिनिमम गामा इक्वल टू 1379 अपॉन 60.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.7। तो ये हमारा आ जाएगा सिलेंडर रेशियो। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब इसके बाद जब हमारे पास गामा की वैल्यू 22.7 आ जाएगी तो हम IS कोड के पेज नंबर 39 का टेबल खोलेंगे। तो उसमें गामा की वैल्यू के लिए कुछ सिग्मा AC की वैल्यू दी हुई है। तो 20 के लिए दी हुई है 148 और 30 के लिए दी हुई है 145, और हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 22.7। ठीक है। तो इसके बीच की हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू सिग्मा AC इंटू A इज ग्रेटर देन शियर फोर्स। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है शियर फोर्स से ऊपर होगी, तो ये ओके हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ रेविट रिक्वायर्ड जो हैं वो कितने हैं। तो F अपॉन रेविट वैल्यू हम कर देंगे, तो 924.37 इंटू 10⁻³ अपॉन रेविट वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो ये आई थी कुछ, तो 17.9 नंबर ऑफ रेविट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रेविट रिक्वायर्ड आ गई और ये प्रॉब्लम हमारा पूरी तरीके से ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डेड प्लेट गर्डर के बारे में। ये हमारा रेविटेड प्लेट गर्डर था, तो इसलिए हमारा, और हम नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे वेल्डेड प्लेट गर्डर।